दुर्योधन और धृतराष्ट्र की बातचीत तथा विदुर की सलाह। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, हस्तिनापुर लौटने पर शकुनी ने प्रज्ञा चक्षु धृतराष्ट्र के पास जाकर कहा, महाराज, मैं आपको समय पर यह सूचित किए देता हूँ कि दुर्योधन का चेहरा उतर गया है। वह दिनों दिन दुबला और पीला होता जा रहा है। आप उसके शत्रु जनित शोक, चिंता और हार्दिक संताप का पता क्यों नहीं लगाते? धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को संबोधन करके कहा, बेटा, तुम इतने खिन्न क्यों हो रहे हो? क्या शकुनी के कथनानुसार तुम पीले, दुबले एवं विवर्ण हो गए हो? मुझे तो तुम्हारे शोक का कोई कारण नहीं मालूम होता। तुम्हारे भाई और मित्र भी कोई अनिष्ट नहीं करते, फिर तुम्हारी उदासी का कारण? दुर्योधन ने कहा, पिताजी, मैं तो कायरों के समान खा पी पहनकर अपना समय काट रहा हूँ। मेरे हृदय में द्वेष की आग धधक रही है। जिस दिन से मैंने युधिष्ठिर की राज्य लक्ष्मी देखी है, मुझे खाना पीना अच्छा नहीं लगता। मैं दीन दुर्बल हो रहा हूँ। युधिष्ठिर के यज्ञ में राजाओं ने इतना धन रत्न दिया कि मैंने उससे पहले उतना देखा तो क्या, सुना तक नहीं था। शत्रु की अतुल धन राशि देखकर मैं बेचैन हो गया हूँ। श्री कृष्ण ने जो बहुमूल्य सामग्रियों से युधिष्ठिर का अभिषेक किया था, उसकी जलन मेरे चित्त में अब भी बनी हुई है। लोग सब ओर तो दिग्विजय कर लेते हैं, परंतु उत्तर की ओर पक्षियों के सिवा कोई नहीं जाता। पिताजी, अर्जुन वहां से भी अपार धन राशि ले आया। लाख-लाख ब्राह्मणों के भोजन करने पर संकेत रूप से जो शंख ध्वनि होती थी, उसे बार-बार सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। युधिष्ठिर के ऐश्वर्य के समान इंद्र, यम, वरुण, कुबेर का भी ऐश्वर्य नहीं होगा। उनकी राज्य लक्ष्मी देखकर मेरा चित्त जल रहा है। मैं अशांत हो रहा हूँ। दुर्योधन की बात समाप्त होने पर धृतराष्ट्र के सामने ही शकुनी ने कहा, दुर्योधन, वह राज्य लक्ष्मी पाने का उपाय मैं तुम्हें बतलाता हूँ। मैं द्यूत क्रीड़ा में संसार में सबसे अधिक कुशल हूँ। युधिष्ठिर इसके शौकीन तो है, परंतु खेलना नहीं जानते। तुम उन्हें बुलाओ, मैं कपट द्यूत से उन्हें जीतकर निश्चय ही उनकी सारी दिव्य संपत्ति ले लूंगा। शकुनी की बात पूरी हो जाने पर दुर्योधन ने कहा, पिताजी, द्यूत क्रीड़ा कुशल मामा जी केवल द्यूत के द्वारा ही पांडवों की सारी राजलक्ष्मी ले लेने का उत्साह दिखाते हैं। आप इनको आज्ञा दे दीजिए। धृतराष्ट्र ने कहा, मेरे मंत्री विदुर बड़े बुद्धिमान हैं। मैं उनके उपदेश के अनुसार ही काम करता हूँ। उनसे परामर्श करके मैं निश्चय करूंगा कि इस विषय में मुझे क्या करना चाहिए। वे दूरदर्शी हैं। जो बात दोनों पक्ष के लिए हितकर होगी, वही वे कहेंगे। दुर्योधन ने कहा, पिताजी, यदि विदुर जी आ गए, तब तो वे आपको अवश्य रोक देंगे। ऐसी अवस्था में मैं निस्संदेह प्राण त्याग कर दूंगा। तब आप विदुर के साथ आराम से राज्य भोगिएगा। मुझसे आपको क्या लेना है? दुर्योधन के कातर वचन सुनकर धृतराष्ट्र ने उनकी बात मान ली, परंतु फिर जुए को अनेक अनर्थों की खान जानकर विदुर से सलाह करने का निश्चय किया और उनके पास सब समाचार भेज दिया। समाचार पाते ही बुद्धिमान विदुर जी ने समझ लिया कि अब कलयुग अथवा कलह युग का प्रारंभ होने वाला है। विनाश की जड़ जम रही है। वे बड़ी शीघ्रता से धृतराष्ट्र के पास पहुँचे। बड़े भाई के चरणों में प्रणाम करके उन्होंने कहा, राजन, मैं जुए के उद्योग को ही बहुत अशुभ लक्षण समझ रहा हूँ। आप ऐसा उपाय कीजिए जिससे जुए के कारण आपके पुत्र और भतीजों में परस्पर वैर विरोध न हो। धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भी तो यही करता हूँ, परंतु यदि देवता हमारे अनुकूल होंगे तो पुत्र और भतीजों में कलह नहीं होगा। भीष्म, द्रोण एवं मेरी और तुम्हारी उपस्थिति में किसी प्रकार की अनीति नहीं होगी। इतना कहने के बाद धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र दुर्योधन को बुलवाया
और एकांत में उससे कहा, बेटा, विदुर बड़े नीति निपुण और ज्ञानी है, वे हमें बुरी सम्मति कभी नहीं दे सकते। जब वे जुए को अशुभ बतलाते हैं, तब तुम शकुनी के द्वारा जुआ कराने का संकल्प छोड़ दो। विदुर की बात परम हितकारी है, उनकी सम्मति से काम करने में ही तुम्हारा हित है। भगवान बृहस्पति ने देवराज इंद्र को जिस नीति शास्त्र का उपदेश किया था, विदुर उसके मर्मज्ञ है। यादवों में जैसे उद्धव, वैसे ही कौरवों में विदुर। मुझे तो जुए में विरोध ही विरोध दिख रहा है। जुआ आपस की फूट का मूल कारण है, इसलिए तुम इसका उद्योग बंद कर दो। देखो, माता-पिता का काम है हित अहित समझा देना, सो मैंने कर दिया। तुम्हें वंश परंपरागत राज्य प्राप्त हो गया है और मैंने तुम्हें पढ़ा लिखाकर पक्का भी कर दिया है। जुए में क्या रखा है, छोड़ो यह बखेड़ा। दुर्योधन ने कहा, पिताजी, मेरी धन संपत्ति तो बहुत ही साधारण है, इससे मुझे संतोष नहीं है। मैं युधिष्ठिर की सौभाग्य लक्ष्मी और उनके अधीन सारी पृथ्वी देखकर बेचैन हो रहा हूँ। मेरा कलेजा विहर रहा है। हाय, मेरा कलेजा पत्थर का है, तभी तो मैं इतनी बातें करता और सब कुछ सहता हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि युधिष्ठिर के यहाँ नीप, चित्रक, कोकुर, कारस्कार और लोहजंघ आदि राजा दासों के समान विनीत भाव से सेवा टहल कर रहे थे। समुद्र के अनेक द्वीपों, रत्नों की खानों और हिमालय के राजा तनिक देर करके आए थे, इसलिए उनकी भेंट अस्वीकार कर दी गई। युधिष्ठिर ने मुझे ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ समझकर सत्कार के साथ रत्नों की भेंट लेने के लिए नियुक्त किया था, इसलिए मैं सब कुछ जानता हूँ। हीरो, रत्नों और मणि माणिक्यों की इतनी राशि इकट्ठी हो गई थी कि उसके ओर छोर का पता तक नहीं चलता था। जब रत्नों की भेंट लेते-लेते मेरे हाथ थक गए, मैंने क्षण भर विश्राम किया। तब भेंट देने के लिए राजाओं की भीड़ बड़ी दूर तक लग गई थी। मैं दानव विंदु सरोवर से अनेकों रत्न ले आया है और स्फटिक की शिलाएं बिछाकर बावली सी बना दी है। मैंने उसे जल समझ लिया और स्फटिक के गज पर वस्त्र उठाकर चलने लगा। भीमसेन ने यह समझकर हंस दिया कि यह हमारी संपत्ति देखकर भौचक्का हो गया है और रत्नों की पहचान में तो बिल्कुल मूर्ख है। जिस समय मैं बावली को स्फटिक का गज समझकर जल में गिर गया, उस समय तो केवल भीमसेन ही नहीं, कृष्ण, अर्जुन, द्रौपदी तथा और भी बहुत सी स्त्रियां हंसने लगी थी। इससे मेरे चित्त को बड़ी चोट लगी है। जिन रत्नों के मैंने कभी नाम भी नहीं सुने थे, उन्हें मैंने पांडवों के पास अपनी आंखों से देखा है। समुद्र पार या समुद्र तट के वनों में रहने वाले वैराम, पारद, आभीर और कित्व जाति के लोग जो वर्षा के जल से उत्पन्न अन्न के द्वारा ही जीवन निर्वाह करते हैं, अनेकों रत्न, बकरे, मेढ़े, गौ, सुवर्ण, खच्चर, ऊंट और तरह-तरह के कंबल लिए भेंट देने को फाटक पर खड़े थे, परंतु उन्हें कोई भीतर नहीं घुसने देता था। मल्लेच्छ देशाधिपति प्राग ज्योतिष नरेश भगदत्त बहुत से ऊंची जाति के घोड़े और उपहार लेकर आए थे, परंतु उन्हें भीतर घुसने की आज्ञा नहीं मिली। चीन, शक, ओड्र, जंगली, बर्बर, काले-काले हार, हूण, पहाड़ी, नीप एवं अनूप देश के वासी राजा रोके जाने के कारण द्वार पर ही खड़े रहे, और भी कितने ही लोग दूर तक धावा मारने वाले हाथी, अरबों घोड़े, पद्मों के मूल्य का सेना भेंट में लेकर आए थे, परंतु उनकी भी वही गति हुई। पिताजी, आप तो जानते ही हैं कि मेरू और मंदराचल के बीच में शैलोदा नाम की नदी है। उसके दोनों तटों पर बांसुरी के समान बजने वाले बांसों की घनी छाया में खस, एकासन, अर्ह, प्रदर, दीर्घवेणु, पारद, कुलिंद, तंगण और परतंगण आदि जातियां बसती हैं। उनके राजा डालियों में भर-भर कर चींटियों के द्वारा चुनी स्वर्ण राशि भेंट के लिए ले आए थे। उद्याचल निवासी करुषराज
और ब्रह्मपुत्र नद के उभय तट निवासी किरात भी, जो केवल चाम पहनते, शस्त्र रखते और कच्चा फल मूल खाते हैं, उपहार ले लेकर आए थे। कितने ही राजा खड़े-खड़े भीतर प्रवेश करने की बाट देखते और द्वारपाल उन्हें यज्ञांत में आने की आज्ञा करते थे। वृष्णिवंशी श्री कृष्ण ने अर्जुन का मान रखने के लिए 14,000 हाथी दिए थे। पिताजी, इसमें संदेह नहीं कि अर्जुन श्री कृष्ण की आत्मा और श्री कृष्ण अर्जुन की आत्मा है। अर्जुन श्री कृष्ण से जो काम पूरा करने के लिए कहते हैं, वे उसे तत्काल पूरा कर देते हैं। अधिक क्या कहूँ, अर्जुन के लिए श्री कृष्ण स्वर्ग का त्याग कर सकते हैं और अर्जुन श्री कृष्ण के लिए हंसते-हंसते प्राण न्योछावर कर सकते हैं। अस्तु, चारों वर्णों के दिए हुए प्रेमोपहार, विजातियों की उपस्थिति और उनके द्वारा सम्मान देखकर मेरी छाती जलने लगी है। मैं मरना चाहता हूँ। पिताजी, कहाँ तक कहें? राजा युधिष्ठिर कच्चे और पक्के अन्न से जिनका भरण पोषण करते हैं, उनमें 3 पद्म 10,000 हाथी घोड़ों के सवार, 1 अरब रथी और असंख्य पैदल हैं। चारों वर्णों के लोगों में मैंने तो ऐसा किसी को नहीं देखा जिसने युधिष्ठिर के यहाँ भोजन, पान, अलंकार एवं सत्कार ग्रहण न किया हो। युधिष्ठिर 88,000 गृहस्थ सनातकों का भरण पोषण करते हैं। 10,000 उधर्व रेता मुनिजन सुवर्ण के पात्रों में प्रतिदिन भोजन करते हैं। पिताजी, द्रौपदी स्वयं भोजन करने के पूर्व इस बात की जांच पड़ताल करती है कि कोई कुबड़े बौने, लंगड़े लूले भोजन किए बिना रह तो नहीं गए।